भगवान शिव शंकर जितना ही भोले भाले हैं, उतना ही वह अपने भक्तों के भोले मन को समझते हैं। उन्हें संजीव निर्जीव देवता दानव किसी से कोई भेद नहीं। वह सिर्फ भक्तों की भावना को समझते हैं। पूजा पाठ की विधि विधान से शिव को कोई मतलब नहीं और वह अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। ऐसे ही एक शिव भक्त हैं दक्षिण भारत के कणप्पन। भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर अपने उस भक्त को इसी नाम से पुकारा। उसकी दुर्लभ भक्ति और भक्ति की विधि देखकर सनातन धर्मी चकित रह जाते, क्योंकि उसे तो पूजा की विधि विधान तक पता नहीं था। वह तो यह भी नहीं जानता था कि मंदिर में जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव को क्या अर्पित करना चाहिए और क्या नहीं, उसे इससे कुछ मतलब ना था। बस वह शिवलिंग की सेवा में लगा रहता था। शिव पूजा के उसके अपने नियम थे। सैकड़ों साल पहले दक्षिण भारत के घनघोर वनों के भीतर एक नरभक्षी और शिकारी जाति में एक शक्तिशाली और क्रूर सरदार उत्पन्न हुआ, जिसका नाम नाग था। उसकी पत्नी नीला भी धनुर्धारी और बलशाली थी। एक दिन दोनों पति पत्नी अपने दो अनुचरों के साथ आखेट और आजीविका हेतु पर्वत पर गए, जहां उन्होंने एक मनोरम और दिव्य शिव मंदिर देखा। वहां मंदिर में पुजारी बिल्व पत्र, जल, पुष्प, गंध आदि से शिव जी का जलाभिषेक कर रहे थे। शिव मंत्रों के दिव्य उच्चारण को सुनकर और भगवान शिव के दर्शन पाकर दोनों ही मंत्र मुग्ध हो गए। आंखें मूंद कर दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। पूजा अर्चना समाप्त कर जब पुजारी बाहर आए तो देखा कि दो राक्षस के समान भयंकर शिकारी मंदिर के बाहर बैठे हैं। यह देख पुजारी थोड़ा डर गए और वह मंदिर से ही छुप कर देखने लगे। यह राक्षस नहीं है, कोई जंगली शिकारी स्त्री पुरुष है, जब भगवान शिव को प्रणाम कर अपनी जंगली भाषा में भगवान शिव की स्तुति का प्रयास कर रहे हैं। भगवान शिव की प्रेरणा से पुजारी के मन में उन दोनों शिकारियों के प्रति स्नेह उत्पन्न हुआ। पुजारी भगवान शिव का प्रसाद लेकर उन दोनों के पास आया और उन दोनों को प्रसाद दिया। भाषा की जानकारी ना होने के कारण उन सभी में कोई संवाद न हो पाया। उनके साथ गए दो अन्य शिकारियों को भी कुछ समझ न आया। वे परस्पर वार्तालाप करने लगे। वह देखो कितना मोटा ब्राह्मण है, यदि इसे काट कर खाया जाए तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। इसके बाहर आते ही नीला इसके टुकड़े टुकड़े कर देगी और हम सभी मिल बांट कर इसका मांस खा लेंगे। अरे देखो, वह दोनों पागल हो गए। वह अपने शिकार उस ब्राह्मण के ही पांव छू रहे हैं और उसका दिया प्रसाद खा रहे हैं। अब क्या होगा? दूसरे शिकारी ने देखा, नाग और नीला वह प्रसाद खाकर ब्राह्मण के चरण स्पर्श कर रहे हैं। ब्राह्मण जिन लोगों से भयभीत था, उन्हें नरभक्षियों को अपने चरण स्पर्श करते देख अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान शिव की प्रेरणा से बोला, हे निष्पाप दंपत्ति, भगवान शिव तुम्हें उत्तम संतान प्रदान करे, जो कि तुम्हारे कुल और वंश का उद्धार कर सके। शिव के प्रसाद को ग्रहण करने के बाद निर्मल मन हो चुके शिकारी दंपत्ति की शिव में आस्था बनी। उन्होंने भगवान शिव को हाथ जोड़कर नमन किया, मंदिर को प्रणाम किया और पुजारी जी से अपनी भाषा में कहा कि जब तक हम हैं, आपको और मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। आप निर्विघ्न होकर प्रतिदिन मंदिर में आकर पूजा अर्चना कीजिए। पुजारी तो कुछ समझ ना पाए, मगर साथ रहे शिकारियों ने समझ लिया कि अगर इस पंडित को तंग किया तो सरदार मार डालेगा। बहुत दिनों बाद भगवान शिव की कृपा से नीला ने एक अत्यंत सुंदर और भारी पुत्र को जन्म दिया। अपने भारी भरकम पुत्र को उठाकर सरदार उसका नाम रखा तीर्ण, अर्थात बहुत ही भारी। कालांतर में सरदार और उसकी पत्नी ने अपने बेटे को अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी। शिकारी का वह बेटा सभी अस्त्र शस्त्र को चलाने में निपुण हो गया। 16 वर्ष की आयु में ही नाग ने उसे अपने जनजाति का अधिपति बना दिया।
स्वजातीय नियमों के अनुसार इस नवयुवक सरदार को प्रथम बार आखेट करने के लिए भेजा गया। नाग ने अपने पुत्र की सुरक्षा हेतु अपने अनुचरों को भी उसके पीछे भेज दिया। तीर्ण ने अनेक पशुओं का आखेट किया और मांस के ढेर लगा दिए। अपने नवीन अधिनायक का हस्त लाघव देखकर अनुचर बहुत खुश हुए, उसके पास आए। उन्होंने समस्त आखेट को उठा लिया। तभी कहीं से दौड़कर आते हुए एक बहुत विशालकाय जंगली सुअर ने उन पर आक्रमण किया। तीर्ण ने अपने एक ही बाण से उस सुअर को मार डाला और अपने कंधों पर उठाकर चल पड़ा। यह देखकर अनुचर विस्मित रह गए और कहने लगे कि नाग का पुत्र तीर्ण हमारी जाति की प्रतिष्ठा को स्थापित करेगा। रास्ते में उन लोगों को बहुत जोर की भूख और प्यास लगी। तीर्ण ने पूछा, यहाँ कहीं उत्तम, स्वच्छ और मीठे जल का स्रोत है? नाण बोला, उस विशाल छाल वृक्ष की ओर देख, उस पार एक पर्वत है जिसके नीचे सुवर्णा नदी बहती है। तीर्ण ने कहा, चलो तब वहीं चलें। तीनों चल पड़े। तीर्ण ने कहा, चलो तब वहीं चले। तीनों चल पड़े। वहां पहुंचने पर तीर्ण ने पहाड़ी पर चढ़ने की इच्छा जताई। नाड़ ने भी जोर दिया। इस रमणीय पर्वत के शिखर पर एक मंदिर है जिसमें शिवलिंग स्थापित है। वहां एक पुजारी नियमित रूप से पूजा करते हैं। पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते तीर्ण की क्षुधा पिपासा शांत हो गई। उसे ऐसा मालूम होने लगा मानो सर पर से कोई भार उतरा जा रहा है। उसे ऐसा मालूम होने लगा मानो सिर पर से कोई भार उतरा जा रहा है। उसे अब अकथ्य अतुलनीय आनंद मिलने लगा। उसके भीतर कोई नवीन अभिलाषा उत्पन्न हो गई। वह बोला, नाड़, तुम्हें ने कहा ना कि ऊपर भगवान जटाजूटधारी महादेव का मंदिर है। चलो उनके दर्शन कर आए। मार्ग में चलते चलते उसे ऐसा लगा कि यह पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़, पत्थर, नदी उसे बरसों से पहचानते हैं। उसे ऐसा लगा जैसे वह यहाँ हजारों साल रहा हो। उसे ऐसा लगा कि यह तो उसका अपना घर है। आगे रास्ते में उसे ऐसा लगा कि यह वही वृक्ष है जिसके नीचे उसने कभी तप किया था, जहां कभी किसी ने सुअर के लिए उससे युद्ध किया था। उसे ऐसा लगा कि उसके भुजाओं में बल की वृद्धि हो गई है और वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। उसे यह एहसास होने लगा कि पूर्व जन्म में उसने यहाँ एक विशालकाय सेना के सेनापति को युद्ध द्वारा परास्त किया है। एक सुअर के शव के स्वामित्व के प्रश्न पर उसने विकट युद्ध छेड़ दिया था। आज उसे उसी सुअर का मूल्य चुकाने जाना चाहिए। मगर उसे सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आता था, मगर उसकी याद वापस नहीं आती थी। उसे बार बार लगने लगा कि नहीं, मुझे दर्शन करने जाना चाहिए, कोई मुझे बुला रहा है। आगे बढ़ते ही सुगंधित वायु के झोंकों ने उसे और ऊपर चढ़ने के लिए प्रेरित किया। ऐसा लगा कि वायु देवता कहते हों कि जल्दी से ऊपर पहुंच जाओ। पर्वत का रोम रोम उसे ऊपर चढ़ने में मदद कर रहा हो। बार बार कोशिश करता था कि उसे कुछ याद आए, परंतु वह तो देवताओं की भाषा और विधि ही नहीं जानता था। वे दोनों शिखर पर चढ़कर मंदिर के सामने पहुंचे। शिवलिंग को देखते ही भावुक हृदय तृण ने लपक कर उसे प्रेमालिंगन में बांध लिया। उसके आनंद का पार न रहा। उसकी आंखों से अजस्त्र अश्रुधारा बहने लगी। उसे तो ना कोई श्लोक पता था और न ही उसे कोई पूजा विधि ज्ञात थी। वह तो अपनी भाषा में भगवान शिव से मनुहार कर रहा था। उसे तो अपने ईश्वर से अंतः प्रेम हो चुका था। वह कहने लगा, मेरे प्यारे भगवान शिव, क्या तुम यहाँ अकेले ही इस जंगल में जंगली जंतुओं के बीच रहते हो? क्या यहाँ तुम्हारा कोई मित्र नहीं है? भक्ति से उसका हृदय गदगद हो गया। वह भाव विभोर हो गया।
उसे तन की सुधि नहीं रही। शिवलिंग पर कुछ हरे पत्ते यानी बिल्व पत्र, जंगली फूल यानी धतूरा और शीतल जल देखकर वह दुखी और क्रोधित हो गया। कहने लगा, किस मूढ़ ने मेरे प्रभु पर यह घास फूस फूल पत्ते रख दिए हैं। नाड़ ने जवाब दिया, आपके पूज्य पिता के साथ मैं यहाँ बहुत बार आया हूँ। हमने एक बार ब्राह्मण को यह करते देखा था। उसने आपके देवता के सर पर ठंडा पानी डाल दिया और फूल पत्तियां रख दी। फिर वह खूब उसी तरह बड़बड़ाता रहा जैसा कि हम ढोल पीट पीट कर देवता के सामने किया करते हैं। उसने आज भी जरूर यही किया होगा। तीर्ण को भी पूजा करने की बड़ी प्रबल इच्छा थी, किंतु ढंग नहीं मालूम था। भूख लगने पर उसने सोचा कि मैं भी क्यों न किसी प्रकार से अपने प्रिय देवता को एक अति उत्तम आखेट का मांस खिलाऊं। तीर्ण मंदिर से निकला मगर तुरंत ही लौट आया। वह बार बार जाने की कोशिश करता था, किंतु इस देवता को छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही थी, इसलिए वह बार बार लौट आता था। शिव को क्या चाहिए? बस श्रद्धा और भक्ति। तीर्ण ने भोलेनाथ से कहा, प्रिय भगवान, मैं तुम्हारे लिए एक उत्तम आखेट का प्रबंध करने जा रहा हूं, जिसे मैं स्वयं पका कर लाऊंगा। मेरा मन तुम्हें इस तरह अकेला और असहाय छोड़कर जाने से बड़ा व्यथित है, किंतु मेरी तरह तुम्हें भी भूख लग रही होगी, इसलिए मुझे तेरे भोजन के लिए कुछ तो लाना ही होगा। यह कहकर वह सुखबुकाने लगा। उसका गला भर आया और रोते हुए वह जंगली शिकारी मंदिर से चल पड़ा। यह देखकर नौकर रोने लगे, हमारा तो सर्वनाश हो गया, सरदार पागल हो गए। तीर्ण ने उनके रोने की जरा भी परवाह नहीं की। उसने आखेट में से सबसे उत्तम पशु को ढूंढा। यह सूअर का मांस बनाने योग्य है। देवता के लिए इससे उत्तम क्या होगा। रोज रोज घास फूस पत्ते खाकर वह ऊब चुके हैं। उसने आग जलाकर सूअर को भुना, फिर उसे चख कर आश्वस्त हुआ कि स्वाद ठीक है या नहीं। वह मांस के एक टुकड़े को चखता, यदि वह उसे स्वादिष्ट लगता तो उसे एक तरफ रख देता, और यह जो भाग उसे अच्छा नहीं लगता उसे दूसरी तरफ रख देता। जब उसे संतोष हो गया कि सूअर का मांस अब स्वादिष्ट है और देवता को अर्पित करने योग्य है, तो वह सूअर के स्वादिष्ट मांस को लेकर पहाड़ी की ओर चल पड़ा। उसने बचा हुआ मांस भी अपने अनुचरों को नहीं दिया और पहाड़ी पर चढ़कर मंदिर की ओर चल पड़ा। तीर्ण का यह आचरण देखकर उसके अनुचरों को विश्वास हो गया कि हमारा सरदार पागल हो गया है। वह दोनों रोते चिल्लाते कबीले में भाग गए और वहां के लोगों को बताया कि नया सरदार पागल हो चुका है। भोलेनाथ के भोले भक्त तीर्ण ने सोचा कि देवता को ठंडे जल से नहलाना चाहिए। इसके लिए उसने जल ले जाना चाहिए, मगर उसके पास कोई पात्र न था, इसलिए उसने अपने मुंह में ताजा पानी भर लिया। फिर उसने सोचा क्यों ना थोड़े फूल भी चढ़ा दूं, परंतु उसके पास फूल ले जाने के लिए हाथ खाली नहीं था। उसने कुछ जंगली फूल तोड़े और उन्हें अपने ही बालों में खोस लिया। एक हाथ में सूअर के मांस पिंड लिए, दूसरे हाथ में तीर धनुष संभाले, वह दोपहर की तीखी धूप में पहाड़ की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ने लगा। तभी उसे भूख लगी। उसने सोचा कि मैंने तो कल ही भोजन किया था, फिर भी मुझे भूख लग रही है, तो पता नहीं मेरे भगवान ने कब खाना खाया होगा, उनको कितनी तेज भूख लगी होगी। यह सोचकर और तेजी से पहाड़ पर चढ़ने लगा। शिखर पर पहुंचने के बाद वह मंदिर में दौड़कर बिना जूते उतारे ही घुस गया। उसके पीछे पीछे उसका कुत्ता भी मंदिर में घुस गया, जिसके कारण मंदिर में गंदगी फैल गई। अपने प्यारे देवता के ऊपर से पुराने फूल उसने बड़े स्नेह और श्रद्धा भाव से अपने पैरों से हटाया, क्योंकि उसका हाथ खाली ना था और उसे देव अर्चना के नियमों, पैरों के स्पर्श ना करने की मर्यादा का ज्ञान नहीं था। मित्रों, कथा का यह भाग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।
और आगे की कथा सुनने के लिए कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।